हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ किसान के आंदोलन का आज 14वां दिन है। बीते 13 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। हालांकि किसानों को शांत करने की सरकार पूरी कोशिश में लगी है और किसान नेताओं से बातचीत की जा रही है। अब तक सरकार और किसानों के बीच हुई सभी बैठकें बेनतीजा साबित हुई। आंदोलन के 14वें दिन भी किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं। किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति के लिए निगाहें आज होने वाली बैठक पर हैं, जिससे ये साफ होगा कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन कहां तक जारी रहता है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान किसान आंदोलन से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद किसान नेता काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई और हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार किसानों को लिखित में प्रस्ताव भेजेगी। इस प्रस्ताव पर किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। आपको बता दें कि आज सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे राउंड की बातचीत होनी थी। गृह मंत्री से पहले किसान नेताओं की सरकार के साथ अब तक 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। पांचों की वार्ता बेनतीजा रही और इन बातचीत में सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार जहां कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर रही है, तो वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी और शरद पवार समेत आज विपक्षी नेता आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति से मिलने वाले नेताओं में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और टीएमके नेता टीआर बालू शामिल हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले पवार के घर सभी नेताओं की बैठक होगी। उसके बाद राष्ट्रपति भवन रवाना होने का प्रोग्राम है। येचुरी ने कहा कि हम पांचों लोग राष्ट्रपति से मुलाकात करने से पहले बैठक करेंगे और अपनी रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सभी विपक्षी नेताओं से बात की और अगले कदम को लेकर फैसला किया। कोविड-19 की स्थिति के चलते प्रतिनिधिमंडल में 5 सदस्य ही होंगे। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि कुछ और नेताओं को इसमें शामिल होने दिया जाए। टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा कि वो किसान नेता और जत्थेबंदियों के आदेश के बिना यहां से नहीं हटेंगे। इस दौरान बीते दिन गृह मंत्री के साथ हुई किसानों की बैठक को लेकर किसानों ने रोष जाहिर किया। बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकलने पर किसानों ने रोष प्रकट किया। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक वो यहां डटे रहेंगे। किसानों ने कहा कि उनका हौसला कायम रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 14 दिनों से किसान टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं। उनका कहना है कि वो मांगे पूरी नहीं होने तक सड़कों पर ही डटे रहेंगे। पलवल NH-19 पर किसानों का धरना जारी है। KMP KGP पर किसानों के धरने का असर देखने को मिला। धरने प्रदर्शन के कारण पलवल के लोकल रूटों पर भी जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 1391 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में 395, फरीदाबाद में 277, वहीं सोनीपत में 76 और हिसार में 51 नए मामले सामने आए। अंबाला में बीते 24 घंटों में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। करनाल में 54 नए मामले सामने आए। बात करें पानीपत की तो 24 घंटों में 71 नए मामले सामने आए। वहीं रोहतक में 78 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1557 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। झज्जर में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को झज्जर में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि झज्जर में कोरोना के कुल 5425 मामले हैं, जिनमें से 5177 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब तक झज्जर में कोरोना के 181 एक्टिव मामले हैं और इनमें से 89 को अस्पताल में आइसोलेट और 92 को होम आइसोलेट किया गया। वहीं झज्जर में 95.4% रिकवरी रेट है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के सेल केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिक्री रसीद काटा जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोका जा सकेगा और निगरानी सही तरीके से की जाएगी। डिप्टी सीएम ने मंगलवार को सभी जिलों के आबकारी एवं कराधान उपायुक्तों के साथ लाइसेंस शुल्क के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और बैठक में आबकारी कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग
रस्तोगी और आबकारी एवं कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी के अलावा अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कहीं पर भी बिना अनुमति के गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री को रोकने के लिए आबकारी अधिकारी समय समय पर छापेमारी करें। रिकवरी में देरी होने वाले मामलों में पेनल्टी लगाने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले जहां रिकवरी बकाया है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच है, उस प्रॉपर्टी से बकाया की रिकवरी की जाएगी। फतेहाबाद के गांव धोलू में देर शाम एक खेत में रखी पराली में आग लग गई। बताया जा रहा है कि खेत में बड़े पैमाने पर पराली की गांठें बनाकर रखी गई थीं। लोगों का कहना है कि यहां करीब 500 एकड़ से ज्यादा धान की पराली की गांठें थीं, जो देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। आग लगने की घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गया। ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदेश के कई इलाकों में अब सर्दी के साथ कोहरे ने भी दस्तक दी है। अंबाला में भी अब पारा लुढ़कने के साथ साथ कोहरे ने भी अंबाला को अपने आगोश में ले लिया है। घने कोहरे की वजह से उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं यमुनानगर में विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे की घनी चादर के बीच हादसों का भी खतरा बना हुआ है। वहीं इन सब के बीच प्रशासन सतर्क है। प्रशासन पिछले कुछ दिनों से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहा है। हरियाणा सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने की ओर एक और सकारात्मक कदम उठाया। सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादों को हैफेड के बिक्री केंद्रों के जरिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मंगलवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मौजूदगी में हरियाणा राज्य सहकारिता आपूर्ति एवं विपणन प्रसंग लिमिटेड और किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों को हैफेड का मंच दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के अंतर्गत एफपीओ को ढांचागत विकास के लिए सरकार द्वारा किफायती दरों को ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को गुरुग्राम से फरीदाबाद लौटते हुए ग्वाल पहाड़ी के पास ओवरलोड डंफरों को खुद रुकवाकर जब्त करवाया। दरअसल बैठक खत्म होने के बाद मूलचंद शर्मा गुरुग्राम से फरीदाबाद लौट रहे थे। जैसे ही वो ग्वाल पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां ओवरलोड डंफरों को देखा और जिला परिवहन अधिकारी को मौके पर तुरंत पहुंचने को कहा। संबंधित अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो परिवहन मंत्री ने ओवरलोडिंग वाहनों के चालान का स्टेटस जाना और ओवरलोडिंग वाहनों का ज्यादा से ज्यादा चालान करने को कहा। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों के चालान में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण की सचिव धारणा यादव ने बताया कि परिवहन मंत्री ओवरलोडिंग वाहनों का चालान करने के काम में काफी रुचि ले रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए की चालान गुरुग्राम में किए गए हैं। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब स्वास्थ्य विभाग भी सख्त है। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में धूम्रपान करने वालों के चालान किए। दरअसल अस्पताल के डॉक्टर्स ने ही अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वालों और तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों के चालान काटे। इस दौरान कुछ लोग कार्रवाई करने वालों से बचकर भागते नजर आए। सोनीपत के केजीपी पर धुंध के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते 5 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। तभी पीछे से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 10 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि बाकी घायल हैं। कलानौर में कोहरे की कहर की वजह से लगातार विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते वाहन चालकों को रोड पर चलने में दिक्कतें हो रही हैं। वाहन चालक एक दूसरे के पीछे लाइन में चलते हुए दिखाई दिए। चालकों ने बताया कि कोहरे के चलते उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी वक्त लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे ने किसानों के चेहरे पर खुशी लौटा दी। किसानों ने बताया कि इस कोहरे के चलते अब फसलों को फायदा होगा। पिहोवा के गांव गलेड़वा से लापता हुए बच्चे को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बरामद किया। शहरी थाना एसएचओ जगदीश टामक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक 5 साल का बच्चा अपने परिजनों के साथ बाजार गया था, जो अचानक लापता हो गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत बच्चे की तलाश शुरू की। परिजनों से जानकारी लेकर तुरंत सीसीटीवी खंगाले गए। करीब 2 घंटे बाद बच्चे को डेरा फतेह सिंह मिस्त्री फार्म के समीप सकुशल बरामद किया गया।
सोनीपत और गुरुग्राम एसटीएफ ने मोस्ट वांटेड बदमाश शहीद इलियास विजेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जिमखाना क्लब सेक्टर 7 के पास से गुजर रहे थे। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बदमाश सोनीपत आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान अशोक की जैकेट में गोली लगी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश सोहित और राहुल को घायल हो गए। एसटीएफ डीएसपी ने विपिन कादियान ने बताया है कि आरोपी लूट हत्या जैसी दर्जनों वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 पिस्तौल बरामद की गई। अपराधियों पर कैथल पुलिस की धरपकड़ जारी है। कैथल में पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से अवैध पिस्तौल और 51 कारतूस बरामद किए। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार ने बताया कि इनको रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे और भी जानकारी जुटाई जाएगी। फरीदाबाद में किसानों के भारत बंद के समर्थन में वकीलों ने जिला अदालत से लेकर नेशनल हाईवे तक पैदल मार्च निकाला, जिससे भारी पुलिस बल ने वकीलों को हाईवे पर धरना देने से रोक दिया। जिसके बाद वकील हाईवे के किनारे ही धरने पर बैठ गए। वकीलों ने दो टूक कहा कि वो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के साथ हैं और सरकार को 3 कानून वापस देने होंगे। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। बिजली कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जल्द किसानों की मांगों को माने। कलानौर में किसानों ने रोहतक भिवानी राजमार्ग को जाम किया। इस बीच ड्यूटी मजिस्ट्रेट और कलानौर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। कलानौर के व्यापारियों ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए 2 घंटे के लिए बाजार बंद किया। हिसार में सरसौद बिचपड़ी NH-52 पर भारत बंद के चलते जाम लगाया गया, जिसकी वजह से कई वाहन जाम में फंसे रहे। हालांकि इस बीच एम्बुलेंस को जाने का रास्ता जरूर दिया गया। किसान कानूनों के विरोध और भारत बंद के चलते किसान सड़कों पर बैठे रहे। किसानों ने मानवता का परिचय देते हुए एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया। भारी जाम के बीच एम्बुलेंस मरीज को लेकर गुजर रही थी। नांगल चौधरी में किसानों के भारत बंद का असर बेअसर रहा। नांगल चौधरी में सुबह के समय सब्जी मंडियां खुली रहीं। गांव से लेकर सब्जी मंडियों तक किसान मंडी में नजर आए, तो वहीं रोज की तरह ग्राहक सब्जियां लेने मंडी पहुंचे। यमुनानगर में टोल प्लाजा पर किसानों ने कुछ समय के लिए जाम लगाया, जिसके चलते दोनों तरफ जाम लग गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण स्थिति रही। बाजार आम दिन की तरह खुले और रोजमर्रा के लिए लोग अपने घर से बाहर निकले। भारत बंद को देखते हुए कुरुक्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। भारत बंद के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भारत बंद के दौरान असामाजिक और शरारती तत्व इसका फायदा उठाते हुए शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते थे, जिसे ध्यान रखते हुए कुरुक्षेत्र में धारा 144 लगाई गई थी। वहीं महेंद्रगढ़ में बार एसोसिएशन के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने एसडीएम के रीडर की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में एसडीएम विश्राम कुमार मीणा को बर्खास्त करने की मांग की। बार प्रधान ने बताया कि 2 दिसंबर को वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी एसडीएम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जो कि गलत है। इसे कैंसिल किया जाए और महेंद्रगढ़ एसडीएम विश्राम कुमार मीणा को बर्खास्त किया जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की बैठक हुई। बैठक में जीएमडीए के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गुरुग्राम के विश्राम गृह में सीएम ने चर्चा की। सीएम ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएमडीए तेजी से काम कर रहा है। जीएमडीए की इनकम को भी बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गई। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक बनने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के निर्देश दिए, जिसमें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी और ये सड़क करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है, जिसे अब 21 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर करने का निर्णय लिया गया। वहीं मेट्रो के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। 4 चरणों में काम होना है और इसको पूरा किया जाएगा। इस पर अधिकारियों से जानकारी ली गई। इसके अलावा 135 करोड़ रुपए की लागत से ट्रेन का निर्माण किए जाने पर विचार है, जिसे सीधे नजफगढ़ ट्रेन से मिलाया जाएगा। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज को लेकर जो योजना चल रही है, उसमें 750 बेड का शीतला माता मेडिकल कॉलेज बनाए जाने पर भी चर्चा हुई है।